नमस्कार दोस्तों, मैं राजू। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों से हमेशा कहता हूं, आप लोगों में बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होगी, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की कहानी सुनकर सच में आप लोगों को दर्शा एहसास होगा। आपसे मेरी यह गुजारिश है कि आप पूरा सुनेंगे तो बहुत ही मजा आएगा और डर सा एहसास होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ते हैं। यह कहानी 2000 के दशक की है, जब एक छोटे से शहर में एक पुराना और सुनसान हॉस्पिटल हुआ करता था। यह हॉस्पिटल एक घने जंगल के बीचों बीच था और कहा जाता था कि यहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। इस हॉस्पिटल को 1970 के दशक में बनाया गया था, लेकिन किसी वजह से 1990 में यह बंद हो गया। अफवाहों के अनुसार यहां कई मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि डॉक्टरों ने अपने प्रयोगों के लिए मरीजों पर अत्याचार किए थे। एक दिन 2000 में 4 दोस्तों ने हिम्मत करके इस हॉस्पिटल में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि रात के समय वहां किसी की चीखें सुनाई देती हैं और अजीब परछाइयां घूमती हैं। जब वे अंदर गए तो उन्हें हर ओर अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हॉस्पिटल के कमरे जर्जर हालत में थे, दीवारों पर खून के निशान और टूटे हुए स्ट्रेचर पड़े थे। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। सभी डर गए, लेकिन हिम्मत करके उस कमरे में गए। अंदर जाकर देखा कि वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। दोस्तों को लगा कि यह हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब वे एक ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी सर्जिकल टेबल पर खून के धब्बे थे। अचानक लाइट्स झपकने लगीं और उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो सफेद कपड़ों में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। डर के मारे वे चिल्लाए और भागने लगे। बड़ी मुश्किल से वे हॉस्पिटल से बाहर निकले, लेकिन उसके बाद वे 4 दोस्तों में से 2 की हालत खराब हो गई। उन्होंने बताया कि वे लगातार किसी की परछाई अपने आसपास महसूस करते हैं। इस घटना के बाद उस हॉस्पिटल के बारे में और भी डरावनी कहानियां फैलने लगीं। आज भी वह हॉस्पिटल वीरान पड़ा है और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।